हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) में नौवीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफर्ली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ऑप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफर्ली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई
कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टान्स को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिकी के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी रूसो, जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर
मार्क्स स्टीफन मैकफीली पर आधारित कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टेन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट, फ्रेकिलो, एमिलीन वैनकेम्प, हेलो एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू शिस्मट। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर्स 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर कंपनियां लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा
निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस डांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ-साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, क्रेग ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टेन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी रूसो, जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफीली पर आधारित कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रेगिलो, एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफर्ली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर्स 2012 में रोजर्स
को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभावशाली। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर कंपनियां लॉस एंजेल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस डांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिकी के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी रूसो, जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफर्ली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी,
कोबी स्मार्ट, फ्रेकिलो, एमिलीन वैन कैम्प, हेलो एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एडवेंचर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एन ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने
एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस डांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ-साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफीली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रैंक एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ऑप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड
ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभावशाली। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजेल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफर्ली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रैंक एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ऑप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज
द्वारा वितरित। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एडवेंचर की रिलीज के आसपास सीवी का लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टान्स को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिकी के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी
कोबी, स्मार्ट गर्ल्स, फेकेक, ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टेन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफीली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टेन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट, फ्रेकिलो, एमिलीन वैनकेम्प, हेलो एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू सिस्मट। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीवी का लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एन ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स
कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका, ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस डांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी रूसो, जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफर्ली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटल थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी।
बजट एस 170 से 177 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर के रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर्स 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर कंपनियां लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिकी के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी
के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टेन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफीली पर आधारित कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टेन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रेकिलो, एमिलीन वैनकैम्प, हेलो एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एन ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक्स यूनिवर्स (एमसीयू) में नौवीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टान्स को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रेडरिक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफीली पर आधारित कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रेड एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफर्ली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई
कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजेल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी रूसो, जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर
मार्क्स स्टीफन मैकफीली पर आधारित कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टेन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रेंकिलो एमिलीन वैन कैम्प, हेलो एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू शिस्मट। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीवी का लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा
निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ-साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफर्ली पर आधारित कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली वैनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू सिस्मट। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफर्ली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीवी का लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एन ब्रूबेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर्स 2012 में रोजर्स
को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर कंपनियां लॉस एंजेल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफर्ली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस डांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिकी के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली बेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी रूसो, जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफर्ली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी,
कोबी स्मार्ट, फ्रेकिलो, एमिलीन वैन कैम्प, हेलो एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेट ओप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू शिस्मट। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एडवेंचर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एंड ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एडवेंचर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवेलैंड ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभाव शॉट्स भी। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कप्तान अमेरिका ठंड का सैनिक। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। यह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में 9वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने
एक पटकथा से क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैकफली की लेखन टीम द्वारा किया था। इसमें क्रिस्टांस को स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दिखाया गया। स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, कोबी स्मार्टगर्स, फ्रैंक ग्रो, एमिली वेकमैन, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड और सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, जोहानसन और फाल्कन मैकी के साथ मिलकर जासूसी एजेंसी के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए विंटर सोल्जर स्टैन के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय हत्यारे का सामना करता है। निर्देशक एंथोनी जो रूसो। पटकथा की है क्रिस्टोफर मार्क्स, स्टीफन मैकफीली पर आधारित। कप्तान अमेरिका द्वारा जो साइमन जैक किबर्नी द्वारा निर्मित, केविन फीगे अभिनीत, क्रिस इवान, स्कारलेट जोहानसन, सेबेस्टियन स्टैन, एंथोनी मैकी, कोबी स्मार्ट्स, फ्रैंक एमिली वेनकैम्प, हेले एटवेल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैमुअल एल जैक्सन। छायांकन ट्रेंट ऑप्लोज द्वारा संपादित, जेफरी फोर्ड, मैथ्यू स्मिथ। संगीत दिया है हेनरी जैकमैन। उत्पादन कंपनी मार्वल स्टूडियोज द्वारा वितरित, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 मार्च 2014। एल कैपिटन थिएटर 4 अप्रैल 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 136 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 170 से 177 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 714.4 मिलियन। मार्क्स और मैकफली ने जुलाई 2011 में द फर्स्ट एवेंजर की रिलीज के आसपास सीक्वल लिखना शुरू किया। यह स्क्रिप्ट एन ब्रू बेकर द्वारा लिखी गई कॉमिक पुस्तकों में विंटर सोल्जर स्टोरी आर्क से ली गई है और साथ ही 1970 के दशक के 3 डेज ऑफ द कमांडो से साजिश की कथा है। 1975 एमसीयू क्रॉसओवर फिल्म्स द एवेंजर 2012 में रोजर्स को एजेंसी के लिए काम करते हुए दिखाए जाने के बाद फिल्म की खोज करती है। इस तरह पहली फिल्म ने अमेरिकी सेना की खोज कैसे की। रूसो भाइयों ने जून 2012 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए और अगले महीने कास्टिंग शुरू हुई। वाशिंगटन डीसी और क्लीवलैंड
ओहियो में जाने से पहले फिल्मांकन अप्रैल 2013 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। निर्देशक ने व्यावहारिक प्रभाव और तीव्र स्टंट कार्य उपयोग किया, लेकिन 6 कंपनियों द्वारा बनाए गए 2500 दृश्य प्रभावशाली। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर कंपनियां लॉस एंजेल्स में 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ और इसे एमसीयू के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 4 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।